अलग अलग मॉडलिटीज में उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अलग अलग थेरेपीज में अभिनय सर काम करते हैं। और उसके अलावा लॉकडाउन के समय में उन्होंने हिप्नोसिस को सीखा और अपनी जो प्रैक्टिस थी उसमें हिप्नोसिस का उपयोग किया। उनके मुंह से हम सुनेंगे कि उनको क्या अनुभव आए, क्या ऐसी बातें आई, वो जरूर रखिए सर। मैं आपको लगभग 20 मिनटों का टाइम दूंगा। मित्रों, थोड़ा सेशन आज थोड़ा 10 बजे के आगे जाएगा, लेकिन ये न्यायपूर्ण होगा कि एक विद्यार्थी जो ऑनलाइन रूप से सीखता है और फिर अपने अनुभव को बताने के लिए फिर हमारे कोर्स में गेस्ट के रूप में आता है, मेरे लिए गर्व की बात है। अभिनेश सर, आपका माइक अनम्यूट करें और आप बात कर सकते हैं। आप सभी सुधीर साधकों को मैं डॉक्टर अवनीश जैन सादर नमस्कार करता हूँ। सम्मोहन विषय जब ज्वाइन करने का समय आता है तो लोग इस कई बिंदुओं के साथ ज्वाइन करते हैं। एक जिज्ञासा, ये है क्या? दूसरा, मेरी कुछ समस्याएं हैं, क्या इनका समाधान होगा? और तीसरा वह वर्ग होता है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, देखे आखिर है क्या। कम से कम किसी भी बहाने से ही सम्मोहन शास्त्र की तरफ लोग आते हैं। और मैं अपने अनुभव में आऊं, लॉकडाउन के समय जब सारे के सारे लोग परेशान थे, सैलरी के लिए लोग परेशान थे, रोज निशान। ओम शांति शत शत नमन लिखते हुए, और लोग परेशान थे, उनका क्या होगा। इसी बीच में फेसबुक में डॉक्टर आनंद खरात साहब का ये एक विज्ञापन देखा, तो मैंने मन की शक्ति शब्द पर जब केंद्रित किया तो मैंने कहा शायद मन की शक्ति से ही समस्याओं का समाधान होता है। तो चलिए देखते हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया तो विश्वास मानिए कि वो शुरुआत संदेह से शुरू हुई और समाधान पर समाप्त हुई। मैंने सम्मोहन की पहली कक्षा में अपना परिचय दिया। मैं डॉक्टर अवनीश जैन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और मैं 2001 से एक्यूप्रेशर, सुजोग, सन थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी मास्टर इस फील्ड में था। लेकिन जैसे ही सम्मोहन मैंने सीखा तो मैंने ये पाया कि जिस शक्ति को हनुमान जी भूले हुए थे, जामवंत जी ने याद दिलाया। इसी तरह से आपके अवचेतन में इतनी शक्ति होती है जो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको मार्गदर्शन देती है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा जो मुझे सफलता मिली। मुझे सम्मोहन सीखे हुए लगभग 1 महीना हो चुका था, और मैं रोज मेडिटेशन करता था, साधना करता था, और काफी परेशानी भी आती थी क्योंकि उसके स्टेप भूलता था। पर धीरे धीरे वही होते करत करत अभ्यास के एक एक दिन एक कॉल आया। ये कोर्स एक ऐसा था जो हर फील्ड, आपकी दृष्टि जहां तक जा सकती है वहां तक काम करता है। मेरी स्पीच में, मेरे विचारों में, आपके मन में जितनी जिज्ञासा है, ये सारे के सारे आपको उत्तर मिलेंगे। बस विषय चलने का आप इंतजार करें। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने सम्मोहन सीखा तभी एक परिचय की मैडम का फोन आया, बातचीत हुई कि डॉक्टर साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं, मैं तो इस परेशानी में हूँ। तो उनकी बेटी की एक समस्या आ गई थी। सुधी साध को उनकी बेटी को समस्या आ गई थी। वो 19 वर्ष की है, थी उस समय। और उसको आग से डर लगने लगा। और आग से डर कैसा? आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, वो जलती हुई माचिस को देखकर आंखें विस्फारित होकर जाने क्या हो जाएगा। मना करती थी मत जलाइए। बड़ी अजीब आफत हो गई। उन्होंने मनोवैज्ञानिकों से संपर्क किया, लॉकडाउन में इलाज भी शुरू हो गया दवाई के कारण। बस ट्रैंकुलाइजर की तरह असर होता था, सोए रहो। एक समय उनने चर्चा की, मैं उनको नहीं जानता था, उनकी बेटी को अभी भी नहीं देखा और मैडम को भी नहीं देखा। मैंने बस ये आग्रह किया कि मैडम कॉन्फ्रेंस में लीजिए बेटी को, और हेडफोन आप लगाइए, बेटी लगाए, और उससे बोलिए कि महायोग निद्रा में पारंगत है सर, और वो तुमको एक मेडिटेशन कराएंगे, तुमको उनके आदेशों का पालन करना है। संयोग ऐसा हुआ वो बेटी मान गई। और जैसे ही सम्मोहन की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैंने आनंद सर से एक चीज सीखी है।
उसके लिए, सम्मोहन के लिए किसी प्रकार का अपने आप को पूरे समय एक विशेष नहीं सोचना है कि मैं सम्मोहन करता हूँ, बहुत ज्ञाता हूँ, मैं कुछ विशेष करने जा रहा हूँ। आप कुछ कुछ मत सोचिए, न्यूट्रल, जीरो। आप कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की, जानते हैं, सिर्फ इसलिए उसके मन को टच करना था, उसकी समस्या को जानने का कारण समझना था। परंतु हुआ उल्टा ये कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के वो हो गया भाग, अनजाने में। सम्मोहन प्रारंभ हुआ, 20-25 मिनट लगे, और वो बेटी जो थी वो अचानक से पास्ट लाइफ की यात्रा में चली गई। मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उस बेटी से मैंने पूछा, बेटी कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत देर, 5 मिनट तक मौन रही। खर्राटों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा सो गई है क्या? फिर मैंने धीरे से आवाज दी, बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? तो उसने बोला हूँ। बस यहाँ से आशान्वित हुआ। मैंने पूछा कहाँ हो? तो उसने बोला नदी किनारे एक पत्थर पर खड़ा हूँ। उफ, अभी तो ये लड़की थी, खड़ा हूँ क्यों बोला इसने? मैंने तुरंत उसको मौका देकर पकड़ा। बहुत सुंदर स्थान है ना? बोला हाँ। अपने पैरों को देखो तो जरा, कैसे? तो उसने जो वर्णन किया वो अद्भुत था। मैंने कहा अपना चेहरा शीशे में देख के बताओगे कैसे लगते हो? तो उसने कहा ये शीशा क्या होता है? मैंने कहा आईना, दर्पण। मुझे भी उसके पर्यायवाची पता होते तो आगे जाता। मैंने कहा मिरर, तो बोलती मैं ये कुछ नहीं जानता। तो मैंने कहा अपना मुंह कैसे देखते हो, चेहरा कैसे देखते हो? बोले जल में। मुझे लगा ये लंबी कहानी है, और फिर मैंने प्रश्न किया। तो जानते हैं, उसने बताया कि मैं जंगल में रहता हूँ। मैंने कहा घर की ओर जाओ, अपने निवास की तरफ। और जैसे ही उसने दौड़ लगाना शुरू की जंगल में, तो दौड़ते दौड़ते बोला कि आसपास, अभी बोला इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो बालक के रूप में है। तो उसने ये बताया कि मेरा घर कच्चा है, अंदर जा रहा हूँ। भोजन, मैंने कहा भोजन में क्या है? तो कहते भात। कितना है? जरा सा। तो खा लो ना, भूख लगी है। तो कहता है नहीं खा सकता, अभी बाबा आएगा, माँ आएगी, भाई आएगा, सब भूखे हैं, सब मिलकर कुछ खाएंगे, शिकार लाएंगे। मैंने पूछा नाम क्या है? बहुत लंबी देर तक सन्नाटा। फिर उसके बाद उसने उत्तर दिया मुझे नहीं याद आ रहा। मैंने कहा बाहर जाके देखो, किसी से पूछो। तो बोला बाहर शोर हो रहा है। बाहर निकल कर देखा, अरे मुझे ये ले जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, जंगल ले जा रहे हैं और अंदर ले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? बोले अब उन्होंने मुझे बांध कर जला दिया है। और जो जलने की तड़प थी उसकी मैं घबरा गई। उसको मैंने पहले बोल दिया था कुछ भी हो आपको व्याकुल नहीं होना। और जो 15 मिनट जलने की जो पीड़ा थी, उसके चिल्लाने की जो आवाज थी, मैं उस समय ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं। बस वही था कि आपने सम्मोहन यदि किया है तो पहले खुद को संभालना है। फिर धीरे से मैंने कॉर्ड कटिंग किया। बाहर आओ, अपने शरीर को देखो कैसा जल रहा है। उसने देखा, आंसू तो बहने लगे, रोने की आवाज। फिर कहा अब जलन शांत हो रही है, अब ठंड। फिर उसकी प्रक्रिया जो थी, कनेक्शन कट करने के बाद जब उसको सिर्फ एक चीज बोली, क्या तुम वहां जितने भी लोगों ने तुम्हें जलाया था, क्या उनका चेहरा या आंखें इस जन्म में किसी से मिलती हैं? तो उसने बोला देखने का समय कहाँ था, उन्होंने तो मुझे ले जाकर सीधा जला दिया है। क्या उनको पहचान पाओगे? हाँ, उन सबके मैंने पैर देखे। इस जन्म में किसी के पैर मिलते हैं ऐसे? नहीं। अच्छा। फिर अब आग से डर लग रहा है? अब नहीं लग रहा है। शरीर कैसा लग रहा है? अब शांत ठंडी हवा चल रही है। मेरे भाई और पिता मुझे ढूंढने आए हैं, मेरे पास ही खड़े, लेकिन मुझे वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और तो मैंने कहा जला शरीर दिख रहा है? कहते वो नहीं देख पा रहे हैं कि जला शरीर यही है। तो उनको संपर्क करो। तो वो वापस लौट गए। उसके बाद और जब उसको वापस लाना चाहा, तो मैंने कहा भोजन से क्यों डर लगता है? उसने वो फिर और पिछले जन्म में चली गई। तो बोलती है कि मैं कहीं तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हूँ। मैंने कहा क्या उम्र है? बोली 78 वर्ष की है। ओह, किस शरीर को धारण किया है? बोली महिला हूँ। अरे बढ़िया। घर कैसा है? उसने जो सुंदर वर्णन किया कि मुख्य द्वार है, कच्चा है, फूलों की बेल सजी है, खूब लंबा आंगन है, फिर उसके बाद एक घर है, फिर इसके बाद कोने के कमरे में मुझे बंद कर रखा है। पूरे डिटेल में जब बात हुई तो उसने बताया
कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, उन्होंने संपत्ति खेत हड़पने के लिए मुझे भूखा प्यासा रख रहे हैं, जब भी मांगते हैं तो ऐसा होता है। आज उसने दिनों की संख्या बताई, इतने दिन से मैं भूखी प्यासी हूँ, आज खाना मिलेगा। जब तक खाना आया, खाना रखा था और वो मर चुकी थी। उस पीड़ा के कारण खाने से उसे विरक्ति हुई, और उसने अपने शरीर को देखा ऊपर से कि लोग उसके अंतिम संस्कार में जय जयकार कर रहे हैं, इतना सुंदर शव यात्रा हो रही है, इतना अच्छा भोजन गांव वालों को कराया जा रहा है। उफ, नफरत है मुझे। जब वो लगभग काफी समय हो चुका था, कोरोना का समय था, किसी का डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं था, बहुत अच्छे सेशन जा रहा था, जब उसको वापस लाने की प्रक्रिया की, वापस आई, तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है। जो चहक कर इंग्लिश मीडियम की बच्ची बोल सकती थी, उसने बोला कि आज तक इतना हल्का, इतना अच्छा महसूस नहीं किया और इतनी प्यारी नींद आई। थैंक यू सर। मैंने कहा ओके बेटा, आपको कुछ याद है? तो उसने अद्भुत प्रश्न किया, क्या? क्या याद है? आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद जब उसकी माँ ने आधे घंटे बाद फोन किया, सेशन समाप्त हुआ, उसका आभार व्यक्त किया, और मुझे तो खुद विश्वास नहीं हुआ। और हर जन का कनेक्शन कट करते हुए मैं लाया उसकी पीड़ा को वहीं अंत करते हुए जब वापस आया। मैंने जबकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की उम्मीद नहीं की थी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और ना ही कोई यश पाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास कर रहा था। बस ये था कि जो प्रशिक्षण का हिस्सा था उसके हिसाब से मैं उसका उपचार करूं और देखूं सफलता मिलती। इसमें 1% ये भी नहीं था देखो सफलता मिलती, मैं क्वेश्चन में ही नहीं था। जो होगा देखेंगे। अंत में ये हुआ, उसकी माँ का फोन आया, कहती है सर, मेरे कल चमत्कार हो गया है। वो बेटी पूरे दिन की भूखी थी, किचन में जो खाना बना है ना सर, वो खुद गर्म करके थाली सजा रही है, और रोने लगी। बताते हो, इतनी सुंदर थाली सजाई जैसे सर कोई होटल में बैठ के खा रही है। सर कहाँ साइकेट्रिस्ट देता था ट्रैंकुलाइजर, बच्ची बेहोश जैसी पड़ी रहती थी, एक सेशन में हो गया ये तो। मैंने कहा मैम, आप कहानी सुन के आपको क्या लग रहा था उसका? कह रही थी मैं तो उसको, जब वो जंगल में दौड़ रही थी तो उसके पैर बिस्तर में देख के लग रही थी कहीं ऐसा ना हो बहुत गंभीर बीमार हो जाए। और फिर जब आग से जल रही थी तो बिस्तर में जो लोट रही थी ना, ऐसा लग रहा था मैं उसके ऊपर पानी डाल कर उसकी जलन शांत कर दूं। और कितनी रो रही थी, ऐसे हाथों से जो तड़प होती, और जो भूख से जो महिला तड़प के थाली की तरफ हाथ बढ़ा रही है और मुंह खोल रही है कि पानी मिल जाए, वो दृश्य कोई एक अच्छा अभिनेता भी नहीं कर सकता। और बेटी को उस जन्म में भूखा प्यासा मरता देखकर मैं रो रही थी। आपका सेशन चल रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था सर, मैं डर रही थी कहीं फोन ना काट। लास्ट में एक अनुभव ये हुआ, वो बच्ची पूर्णतः स्वस्थ, लेकिन कोई घटना याद नहीं। उसको रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसने बोला था इट्स नॉट माई वॉइस, ये मेरी आवाज ही नहीं। मजे की बात। फिर उसको याद नहीं दिलाया, और इसका मैंने प्रचार प्रसार भी नहीं किया, क्योंकि एक निजता थी। और मजे की बात, उस बेटी को और उस माँ को मैंने आज तक नहीं देखा, और उन्होंने भी मुझे नहीं देखा। टेलीपैथी टेलीफोनिक हुआ है, शायद लगता है सम्मोहन के इतिहास में पहली घटना हुई हो मेरे मुझ जैसे छोटे लोग। दूसरी घटना ये हुई सर कि सम्मोहन के माध्यम से जब भी ग्रुप में जाते हैं तो वैसे मुझे ज्योतिष का बहुत शौक था। मैंने एडवांस पामिस्ट्री कोर्स भी किया फिर लॉकडाउन के दौरान, और जो मुझे ज्ञान था किताबों से वो उसको अच्छा गुरु मिल गया। इससे एक चीज और हुई कि सातों चक्रों का जो ज्ञान होता है, ये सम्मोहन से अंदर की शक्ति, जो कहते हैं ना सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं को सम्मोहित करना, ये आपको इतना फोकस कर देता है कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को महसूस कर पाते हैं। आपके आसपास की एक एक चीज की सूक्ष्म आवाज जो आज तक आपने भी सुनी, वो तक आपको सुनाई देती है। एक घटना ये हुई कि मैं बस से कभी जाता नहीं हूँ। मुझे एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में 22 मई 1922 2022 को दुर्ग भिलाई की ओर जाना था, और मैं देवकर से होते हुए बस जा रही थी, और तभी एक पैसेंजर फैमिली आई, और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर मैं बैठा हुआ था। लंबी सीट होती है, और वो बहुत भीड़ होती जा रही थी, और बगल में एक लड़की बैठी, उसका भाई सामने ड्राइवर के बगल में बैठा, और उसकी माँ खड़ी हो गई बच्चों को बैठा कर बोनट वगैरह में। और चूंकि सम्मोहन ने एक चीज मुझे दी है सचमुच में, सातों चक्रों में जिस चक्र में मैं जाना चाहता हूँ, जिस चक्र की ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
बस सम्मोहन से अपने आप को कहता हूँ, मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ मुझे क्या हो रही है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा, उस ऊर्जा को फैलाइए, उस तकलीफ को दूर कीजिए। अहो, अहो आनंद, आओ, तकलीफ कहाँ है। और खुद को सम्मोहित करने के बाद लगता है सचमुच में कहाँ तकलीफ है। अंत में जब वो बच्ची बैठी तो उसने परिचय लिया, भैया आपका नाम क्या है, आपका चेहरा बड़ा अच्छा साफ सुथरा लग रहा है, फेशियल करते हो क्या। मैंने कहा बेटा, इतनी धूप में काला कलूटा हो रहा हो, तुमको मजाक सूझ रहा है। तो बोलती है, अच्छा अंकल करते क्या हो। भैया से वो अंकल पर आई। तो मैंने बोला, मैं एक टीचर हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर में हिंदी टीचर हूँ। और बेटा मैं ज्योतिषी भी हूँ। फेस रीडिंग का कोर्स मैंने किया है अंजना पाहिजा मैडम से, जो पुलिस विभाग को ट्रेनिंग देती है 35 सालों से। अच्छा, आप मेरे बारे में बता सकते हो क्या। बस सम्मोहन की शक्ति ने मुझे एक एक संकेत दिया कान में, कि थर्ड आई पर कंसंट्रेशन करो, और उसके थर्ड आई पर कंसंट्रेशन करो और उससे तरंगे खींचो, वो सोच क्या रही है, अभी हाल में उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे आप सभी बैठे और मैं कहूं कि 1 से लेकर 5 तक की संख्या में आप लोग सोचिए। हाँ, आपने 3 सोचा है, क्या बात है। तो आप देखेंगे कि तरंगे एक साथ टकराई। उसकी पहली तरंग मुझे मिली, अरे ये तो अपनी सहेली को खोकर दुखी है। मुझे सिक्स्थ सेंस ने पूरी तरह से पूरी ताकत इकट्ठी हुई, यहां से उसको तरंग फेंकी, और वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिला कि ये इसकी सहेली से झगड़ा हुआ जिससे खोकर बहुत दुखी है, और उसका नाम एन से होगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, बेटा तुम्हारा झगड़ा हुआ है एन नाम की लड़की से, तुम्हारी सहेली तो नहीं है। बोलती, अरे निधि से झगड़ा हुआ, आप उसको जानते हो क्या। मैंने कहा बेटा मैं इस रूट पे पहली बार आया हूँ, बस में चलते ही नहीं। तो बोलती, हाँ एकदम उसका चेहरा का, हाँ मम्मा, मम्मी सुनो तो भैया ये बता रहे हैं। अब उसको विश्वास में मैंने हाई कार्ड देखा, बेटा मैं तो वहां रहता हूँ, यहाँ हूँ नहीं। चलिए, अब उस माँ ने पता तुरंत अपने मोबाइल में फोटो दिखाई। आप इस फोटो को देखकर जरा बताइए कि ये कैसे है। उनके पिता की फोटो थी। अब चूंकि ऊर्जा तो थर्ड आई पर ले आए थे, और आसपास के शोरगुल की जगह अपने शरीर को केंद्रित कर लिया था सम्मोहन से। और ये कोई चमत्कार दिखाने का अवसर नहीं था, लेकिन हाँ, सम्मोहन आपके अंदर की ऐसी ऐसी शक्तियों को जगा देता है कि जो आपको खुद पता नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने तुरंत फोटो से संपर्क किया, और मैंने बोला, बाबूजी क्या समस्या है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक लगा, जैसे वो बोल रहे हो बहुत तकलीफ में है, असाध्य रोग। मैंने उनसे बोला, तकलीफ में है, असाध्य रोग है कुछ। तो बोले, हाँ इनको कैंसर है। मैंने कहा घबराओ मत, ठीक हो जाएगी। बोले नहीं, फोर्थ स्टेज है। मैंने कितने समय से आ दिया। फिर वो बात चलते चलते, बस चल रही है, ड्राइवर की स्पीड जो थी 60 पे, वो धीरे से 40 पे आ गया। वो सुनने की कोशिश कर रहा है यहाँ चल क्या रहा है। वो हर बार ऐसे करे और वो सामने देखे। फिर बोलती है, अच्छा मेरे बेटे के बारे में बताइए। सर यहाँ से एक नया चमत्कार हुआ। मैंने पूरी शक्ति से उसकी बेटे की आंखों को देखा, देखता रहा, उसकी थर्ड आई को देखता रहा। फिर आंख बंद करके पूरी शक्ति को, ऊर्जा को खींचा, और फिर मैंने प्रश्न उसकी तरफ फेंका कि तुम्हारे बारे में क्या बताया जाए। जानते हैं, उसके ऑरा ने, उसके आभा मंडल ने उत्तर देना शुरू किया। और मैंने, जानते हैं क्या भविष्यवाणी की, आज 22 दिसंबर 2022 है। बेटा आज से 10 महीने बाद तुम्हारे साथ दुर्घटना होगी, सावधान रहना। और तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ए के एस नाम के कोई दोस्त है क्या। तो बोलता है, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। इतना बुरी तरह से जो एक एटीट्यूड होता है ना 12वीं के बच्चे का था। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं बेटा। संयोग की बात बात आई गई हूँ, बहुत सारी बातें हुई। और मैंने फिर बस से उतरते हुए उसकी माँ को बोला, मैडम मेरा विजिटिंग कार्ड है, एक बार बात जरूर करिएगा, मुझे बहुत कुछ बताना है, बस में बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बस में तो 30-40 लोग हैं, सबसे बात तो नहीं हुई मेरी। चलिए, उतर गई। उन्हें बोले, भैया जरूर बात करेंगे। किस नाम से सेव किया, कहाँ याद रहता है, ऐसे तो दिन भर में दसों लोग से मिलते हैं हम लोग। आदरणीय साधको, फिर जानते क्या हुआ। इस दशहरे को शाम को मैं भोजन करके ब्रश कर रहा था, तभी फोन बजा। तो मैंने पूछा कि आपकी आवाज जानी पहचान लग रही है, आप हैं कौन।
तो गांव की महिला थी, उसने बोला आप पहचाने नहीं भैया, बस में मिले थे, आपने बोला था ये घटना होगी, ये पूरा याद आ गया क्योंकि मैं तो इतने समय से बस में था नहीं और एक ही बार बस में गया हूँ और घटना हुई। जानते हो उसने बोला, सर दिन भी दशहरा था, समय भी शाम का था, दोस्त भी थी, ए के और एस नाम के दोस्त भी थे, और एक्सीडेंट हुआ है। ये आपने कैसे बता दिया, ना कुंडली थी ना हस्तरेखा थी, क्या किया आपने। अब आप बचाइए उसको। ये सिर्फ सेल्फ सम्मोहन, जो सेल्फ हिप्नोसिस सम्मोहन की शक्ति थी। मैंने पूरी शक्ति से अपने ऊर्जा को बस के शोर के बीच में अपने आप को फोकस किया कि ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। उस बच्चे की खुली किताब की तरह, पता नहीं क्यों इतने आगे की फिल्म जैसी फिल्मों दिखाते ना, वो फ्लैशबैक करके म्यूजिक के साथ वो दृश्य दिखा और मैंने सेम टू सेम बताया, और पता नहीं इत्तेफाक से हो गया। कितने इत्तेफाक हुए उस बस में, मैं कहता हूँ कई घटनाएं। अंत में ये हुआ, उसको बताया, ये हुआ। 2 दिन बाद फिर फोन आया, अरे सर जो बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी वो तो चल बसी। उफ, ओम शांति, भगवान उसकी आत्मा को शांति दी, मेरे मुंह से निकल गया। और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, फिर बाद में मुझे होश आएगा, अरे मुझे तो बातचीत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, कल के दिन कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे बताऊंगा, क्या प्रूफ होगा। रिकॉर्डिंग किया। उस बच्ची के लिए मैंने कहा नहीं, वो मर नहीं सकती है, डॉक्टर से बोलिए कोशिश करे। 2 घंटे बाद उस शव को वापस लिया, कोशिश की, वो जी गई। फोटो आई कि सर वो तो सरवाइव कर गई, बच गई। आपने बोला था सर कुछ, अपने यहाँ तो फटाफट चमत्कार को नमस्कार होते लगता है ना। तो जानते, 10 महीने पहले जो भविष्यवाणी की थी उसकी दक्षिणा आ गई रात को। कि सर आपने भविष्यवाणी की थी वो सही निकली, अब बच्चे का, अब आप ही का बच्चा, आप बचाइए। ठीक है। तीसरी घटना हुई साहब, सेंटर में बैठा था, बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आपकी समस्त मानसिक समस्याओं का समाधान सम्मोहन के द्वारा होता है। सम्मोहन से बड़े ही डरते हैं लोग। तो उनको बताया नहीं, ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते किसी को लूट लेते। अच्छा एक बात बताओ, आपको चोट लग जाए सड़क किनारे, आप कोई नहीं आ रहा हो और आपको खून पहुंचकर कोई रिक्शा करके अगर अस्पताल ले जाए, तो आप, और फिर जान बच जाए, तो आपको वो याद रहेगा ना। हाँ, आप मोहित हो गए ना उसकी अच्छाई से। बस यही एक सम्मोहन है। अपने को विशेष नहीं मानता मैंने बोला कि मैं विशेष नहीं मानता हूँ, सामान्य है। मेरे मन में आएगा तो मैं बताऊंगा, पूछिए। जैसे ही वो अंदर आई, सामने खड़ी हुई, 1 मिनट पूरी सेल्फ हिप्नोसिस के साथ उससे संपर्क करके मैंने पूछा इसकी हाँ समस्या। तुमने क्यों ना, तू और आई तू जैसे, करना, तू पढ़ाई करनी है। थोड़ी सी बती मन मत सर करो। अपनी साइड से माइक बंद कर दीजिए, ये बीच में कोई बोल रहा है। बारिश है। ठीक है बस ले, बंद है। बहुत मधुर आवाज आ रही है, मैं इस बात को पूरी सुनना चाहता हूँ। जो भी बात कर रहे हैं कृपया बात पूरी कर लीजिए, हम सभी समूह के साधक सुनना चाहते हैं। देखिए बस यही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, हम इस विचार को इस तरीके से भी कह सकते हैं। चलिए, तो फिर आदरणीय क्या हुआ, उस महिला को मैंने सम्मोहन के द्वारा उसकी आंखों में झांक कर उसी से प्रश्न निकाला, और मैंने उससे तुरंत पूछा, आप अपने पति से जान बचाकर भाग कर आई। उसका मुंह सूख गया, अरे ये चीज तो हो गई है। दूसरा प्रश्न, मैंने कहा आप अपनी बेटी के करियर के लिए आई। तीसरा, आपको अपने बेटे की बहुत चिंता है। 3 प्रश्न थे आपके। कुर्सी पर बैठ गई, बोलती है हाँ यही पूछना था, आप तो पहले ही बता दिए। हमने कहा तो समाधान नहीं पूछोगे। बोलती बताइए। मैंने, फिर उसके बाद उसने बताया, साहब इतना शक करते हैं, मैं 52 साल की हूँ, कुल्हाड़ी लेकर पीछे दौड़े, इतनी जोर से हमला किए कि दरवाजे में कुल्हाड़ी धंसी और मैं दौड़ती हुई जिस हालत में थी, बस स्टॉप पहुंची हूँ, बस पकड़ के सीधा यहाँ आ गई हूँ, इतने किलोमीटर। मुझे नहीं पता था मैं किस बस में, संयोग से बिलासपुर आई हूँ, और यहाँ आपके घर के पास मंदिर दर्शन करने आई तो ये बोर्ड देखा, तो आपके पास एक सिर्फ ये पूछना है। मैंने कहा मैं भी कहाँ बता पाऊंगा। सम्मोहन की शक्ति का ताकत ये है कि आप अपने अंदर छिपी उस शक्ति को भी नहीं जानते जिसमें, जो आपके अंदर है। इसके लिए आपको त्रिपुट लगाने की, माला पहनने की, अंगूठियों से लक दक होने की, और चौक चौराहों पर खड़े होकर बताने की, क्या है मैं मास्टर हिप्नोटिस्ट, मैं सम्मोहन करता हूँ, मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। जी नहीं, आपकी आंखों में ही
वो एक ऐसा विचित्र आकर्षण आ जाता है कि व्यक्ति आपसे खिंचकर आपसे बात करना शुरू करता है, आपसे पूछता है, और आपकी आवाज से ही उसको ऐसा लगता है, यार यार ये कोई है जिसके पास सॉल्यूशन मिल सकता है। और सचमुच में मतलब सम्मोहन ने ऐसे ऐसे काम कराए हैं, मुझे आज भी लगता है क्या मुझे पता था कि मैं ये उत्तर दे पाऊंगा। कई बार घर के पूछते हैं, जैसे मैं खड़े खड़े बोल रहा हूँ, यार सुनो ना, आज पानी गिरेगा, सुनो शाम को अपन ऐसा करते हैं, अपन जल्दी निकलेंगे। अरे क्या बात करो, इतनी धूप निकली है। मैंने कहा चलो देख लो। इसको कहते हैं अंदर से आने वाले आत्मविश्वास। आप प्रकृति, सबसे पहले ना सम्मोहन ये प्रकृति से जोड़ता है। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो मोमबत्ती जल रही उस समय विचार शून्य होना बहुत कठिन होता है, लेकिन विचार शून्य होते ही आपको आसपास ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई बोल रहा। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, देखिए मैं ना ही ट्यूशन किसी को पढ़ा रहा हूँ, ना ही कोई मेरे खाते में पैसे डालने वाला है, ना डॉक्टर आनंद खरात ने जो मुझसे फीस ली है वो मुझे फीस लौटाने वाले हैं। मैंने तो डॉक्टर खरात को देखा भी नहीं है व्यक्तिगत, मगर आश्चर्य, मैंने ये कोर्स सीखा, और मुझे लगता है कि पता नहीं कौन कौन सी ऐसी अवचेतन की जो शक्तियां होती है, वो बहुत तेजी से जागती है, जबरदस्त तरीके से। आपको स्वास्थ्य, आपको हिंट मिलने लगता है। मैं सपने जब सोता हूँ तो सपने में मुझे हिंट मिल जाता अगले दिन का, अक्सर करके, और मैं सुबह उठते बताता हूँ। यहाँ तक कि मैं घर में बैठा रहता हूँ और मैं कहीं जाने को होता हूँ, तो मैंने कहा रुक जाओ यार, कोई आने वाला है, और आने वाला घंटी बजती है तुरंत, और देखते हैं अरे आइए आप ही को याद कर रहा था। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं स्टाफ रूम में बैठा रहता हूँ और जिस बच्चे को बुलाना है, जिस व्यक्ति से काम है, तो मैं मन ही मन, और मन ही मन में याद करता हूँ, खुद को सम्मोहित करके, कि सारे परमाणु पुंज से मैं जुड़ा हूँ, सारे परमाणु पुंज से लोग जुड़े हैं, मुझे अभी इससे काम है, क्या वो आ सकता है? और तभी पता चला, या तो फोन बज जाता, बोलता है हाँ अरे सर सुनो ना, मुझे ये काम था आपसे। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ बताइए क्या कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी एक खास चीज है सम्मोहन में, सच बता रहा हूं, कि आप नहीं बता सकते आप क्या हो चुके हैं, आप क्या हो चुके हैं, और आप क्या कर सकते, नहीं बता सकते, अगले पल का नहीं बता सकते। और लेकिन होता रहता ऑटोमेटिक होता रहता। जैसे कोई बीमार है और आप उसके हाथ सिर पर रख के कहते हैं, आपका शरीर बोलता है कि इसको सम्मोहन कैसे करना है, और आपके मधुर शब्द कहते हैं, बहुत खांसी चल रही है। नहीं, नहीं चल रही तुमको। अच्छा अच्छा, गहरी सांस खींचो, लंग्स तक, अस्थमा वालों की यहां तक सांस आ रही, थोड़ा पेट तक सांस खींचो, थोड़ी बार अरे हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये सम्मोहन के शब्द जो होते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। गाय को देखकर लगा, तो सम्मोहन मैंने वहां किया, गाय चली आ रही है, और मन ही मन कहा दाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ, और गाय वो दाएं मुड़ गए, बस सीधे चले। तो पहला ज्योतिषी वो हुआ, बस की घटना हुई। दूसरा उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हुई। तीसरा, विद्यार्थियों के संपर्क में आकर जो बच्चे बहुत पीछे जा रहे थे पढ़ाई में, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जब चर्चा करना शुरू किया, तो जो बच्चे बिल्कुल पीछे जा रहे थे, जो आज्ञा नहीं मानते थे, वो पूरी क्लास मेरे 40 मिनट के पीरियड में ऐसे सम्मोहित होकर बैठती है। मुझे जो पढ़ाना होता है, जैसा पढ़ाना होता है, वो सब। और कहीं कुछ भी ऐसी बातें नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, नहीं। जाते ही साथ उन बच्चों के ओरा से जुड़ते ही जो एक वातावरण क्रिएट होता है, और बस वहां से खेल शुरू हो जाता है। और मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो सबसे पहले आत्म जो सम्मोहन जो सीखा है, सेल्फ हिप्नोसिस सर ने सिखाया होगा, तो एक एक चैप्टर को मैं पढ़ता था, डायरी पढ़ता था अपने नोट्स बना के, कि इसमें क्या था, फिर इसमें क्या था। तो ऐसे सेल्फ हिप्नोसिस, जैसी पार्टी में जाता हूँ, तो जाते से सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, क्या हाल, सब दोस्त बोल के दे, अरे आ गए, पार्टी की शान हो गई, आ जाओ। तो सम्मोहन से आत्मविश्वास बहुत तेजी से आता है। कई बार आप बात नहीं कर पाते, बात करने में मुझे डर नहीं लगता, किससे बोल रहा है, खड़े होकर बात कर लेते हैं। तो सम्मोहन में अभी मैंने जो घटनाएं बताई है, घटनाएं इतनी हैं कि डेफिनेटली आपकी घड़ी आपको इजाजत नहीं देगी सुबह ड्यूटी पर जाना है, खाना भोजन भी करना है, खाना नहीं भोजन भी करना है, घर में बगल से झांकेंगे, सोना यार कितनी देर और चलेगा। परंतु मेरे अनुभव इतने हैं, इतने अनुभव है कि मैं शेयर करना चाहूँ तो अभी 2 घंटे और, बट मैं डॉक्टर आनंद खरात और आप सभी सुधी साधकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे से एक साधारण से
सम्मोहन सीखने वाले को अवसर दिया और मैंने अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश की। और जैसा कि शीर्षक था समृद्धि की ओर, आदरणीय साधकों, आपकी फीस ऐसे लौट कर आती है आपके पास, व्यक्ति आपकी आंखों में झांकते हुए पर्स खोलकर वो गिनना छोड़ देता है और सीधे 2,000 5,000 आप मांगते नहीं है, वो खुद देकर चला जाता है। और एक ये ऐसी कला है जिससे आप तकलीफ देखो। आज आपके सामने समस्या जानते हो क्या आएगी? हर घर में कहीं ना कहीं बूढ़ा व्यक्ति है, बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, आपके सोसाइटी में संबंध बिगड़ रहे हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं, डायबिटीज में कंट्रोल नहीं आ रहा है, शुगर में, बीपी में नहीं आ रहा है, घुटनों में तकलीफ है। अरे कहाँ दवाइयों की जाल में पड़े हो भाई? अंदर से ही आप एक बार बोलो कहाँ है तकलीफ? आल्पस कहाँ है? नेपोलियन बोनापार्ट ने की जब सेना बोलती है हम नहीं जाएंगे युद्ध करने, तो उसने बोला सबको सम्मोहित करके, आल्प्स पर्वत है कहाँ? पर्वत नहीं देखा, लोग चढ़ गए, निकल गए। तो इस तरह से दवाइयों से छुटकारा मिलता है, बच्चे आपके आज्ञाकारी होने लगते हैं, आपके चेहरे पर एक अजीब सा आभा मंडल आने लगता है। और जिनसे दुश्मनी हो रही है, बात बिगड़ रही होती है, वो भी आपसे जुड़ना मिलना या आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं। आपकी सरलता इतनी बढ़ जाती है, बहुत सरलता आ जाती है। और जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नहीं। पैसे की समस्या है तो आप पैसे को बुलाना चाहते हैं, तो सच में पैसा आपको भले 10 का नोट डाला मिले, खिंच के आता है। छूटा हुआ दोस्त मैसेज आप छोड़ते हैं, उसको मैसेज मिलने लगता है कुछ दिन में। तो ये शक्ति जो है पता नहीं कैसे, कहाँ कौन सा कोष सक्रिय होता है, सम्मोहन की शक्ति में है कुछ तो है, जिसकी जिज्ञासा हमारे ऋषि मुनियों के समय में थी, अभी भी बनी हुई है। और आप लोग एक अपने फील्ड में जाने माने हो जाएंगे, हो सकता है मीडिया में आपका नाम सर्च किया जाने लगे और और पूछा जाने लगे भाई आपसे कब मिल सकते, कैसे मिल सकते। कई लोग निराश भी होंगे क्योंकि वो तो चमत्कार देखने चाहेंगे ना, तो आप चमत्कार थोड़ी ना दिखाएंगे। तो इस तरीके से अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ। मेरे समय आप लोगों ने जितना निर्धारित किया था, मैं उस सीमा से 10 मिनट आगे सर चला आपको गया हूँ, कितना समय हो क्षमा गया? से। हाँ, आपको कितना समय हो गया सर? मुझे लगभग 2 साल हो रहे हैं उसमें। ओके। और मेडिटेशन मैंने लगातार किया था, कैंडल वाला। और बहुत गर्मी भी लगती थी तो मैं फ्री बॉडी होकर बहने देता था पसीना, लेकिन आंखों को कभी एकदम परेशान नहीं करता था कि बिल्कुल सिर दर्द तक हो। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, एक बिल्कुल बोला। बिल्कुल या आज एक्चुअली क्या है, मैं सुबह से थोड़ा परेशान हूँ। क्या मैं आज सपने में ये चला गया, मैं पाकिस्तान में चला गया हूँ। वाह। और वहां चला कैसे गया हूँ, लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया। वो मेरे से बोल रहे हैं कि यहाँ पर कैसे है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता है कैसे आ गया हूँ, और सुबह से परेशान हूँ कि आखिर मैं चला कैसे गया हूँ। सर ये जो बॉडी लेस बॉडी होती है ना, इथरिक बॉडी होती है, जो शरीर के 7 स्तर होते हैं, ये देश काल वातावरण से परे होते हैं। और ये आपने फ्यूचर में जो आपके अपने साथी जिन पे आप विश्वास करते हैं, आप उनके षड्यंत्र की तरफ आपका शरीर चला गया था। और पाकिस्तान को हम लोग चूंकि समाचारों में अपना शत्रु देश समझते आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप किसी झूठे षड्यंत्र के शिकार होने से पहले आपके सम्मोहन ने आपको संकेत दिया है। और मुझे लगता है कि आप तो आपकी एक सिक्स सेंस में से 0.5% एक्टिव हो रहा है, जो आपको देश काल से बाहर जाकर आपको संकेत कर चुका है। अब आपको लोगों को पहचानना है सिग्नेचर करने से पहले, किसी को वादा करने से पहले कि आपके आसपास चल क्या रहा है। तो महीनों के सर बाद ही सही। सर सर सर। सर आप हेलो ये सर। कैसे पहचान लेते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे आपने बताया कि मैं बस में पहचान लिया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत कैसे अच्छे। पहचान लिया आपने? सर मैंने कहा ना, मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पाया। बस जो हम्म। आत्म सम्मोहन पहले हम जो सीखते हैं ना, तो आत्म हम्म। सम्मोहन में सबसे पहले तो हम अपने अंदर जाते हैं। अपने अंदर जब जाते हैं ना, तो ब्रह्मांड से भी बहुत लंबा अंतर लगता है। और मैंने कहा ना, शरीर एक सबका ढांचा है, सब परमाणु पुंज से जुड़े। आप जब सिक्स सेंस से छोड़ते हैं, एक विचार छोड़ते हैं, और आंखों से झांक कर उसकी आंखों में झांकते हुए सिर्फ एक एक शब्द बोलते हैं, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ। और धीरे से जब आंख बंद करते हैं, तो एक इमेजिनेशन, इल्यूशन, कुछ एक ऐसी कल्पना होने लगती है। मैंने कहा ना, गलत सही कुछ भी हो रही हो, कब तक गलत होगी? सिक्का उछालिए, हेड हेड हेड, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना मैथ्स में, संभावना, तो
हेड आने लगता, फिर हेड ही आए, जितने बार बोलोगे हेड। तो इसी तरीके से सर करत करत अभ्यास के आप सामान्य सी चीज को बताना शुरू करिए अपने मन को सम्मोहन के द्वारा, कि घड़ी बज गए, जैसे घड़ी को देखकर आपने कहा 10:15 बज गए, तो आपने एक बार घड़ी देख ली ना, अब ठीक 10 15 20 मिनट बाद आप बिना घड़ी को देखे एक अनुमान कीजिए कि घड़ी के कांटे अभी कितनी यात्रा कर चुके होंगे। तो फिर देखा इतने बज गए, तुरंत आप मुड़कर देखिए, अरे 2 मिनट का अंतर आ रहा है। और आप एक समय बाद देखेंगे कि तोते में भी आप लगाएंगे, भाई अभी तो 2:10 हुआ है, बाथरूम जाना है। और आप देखेंगे हाँ यार 2:10 हुआ है। आप मत उसको कहते हैं ना, आप मारिए, तुक्का मारिए, तुक्का मारिए, और कैसे पूरे एकाग्र चित्त के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ, यस ये है और वो है ये चीज। सर और वो सर अपने लेकिन सर टेलीपैथी और सर सम्मोहन में क्या डिफरेंस क्या है फिर? सर मैंने टेलीपैथी से भी हम सेम करते हैं? हाँ सर, ये जैसे वो टेलीपैथी दानव, भी सेम है, जैसे आपने बताया कि हाँ हमको देखिए सुबह 7 बजे उठना है। अगर हम खुद बोलते रहते हैं सुबह 7 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक नींद 7 बजे खुलेगी, वो आपने टेलीपैथी है। नहीं लेकिन टेलीपैथी, सम्मोहन और टेलीपैथी में क्या डिफरेंस हो गया? बहुत अच्छी बात है सर, टेलीपैथी है। आपको पता चला कि आपके बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है। अब आप यहाँ से चिंता करें, अरे वो तो उसका घर बहुत दूर है, ऑटो कैसे मिलेगा, अरे यार अब मैं होता तो वहाँ कैसे करता, हे भगवान किसी तरह उसको कोई तो सहयोग को पहुंचा दो। आपने जानते हैं इनडायरेक्टली किसी ना किसी को आपने भेज दिया है हाँ, मैसेज भेजते हैं, मैसेज। आप मैसेज हवा में भेजते देखिए, मोबाइल में तरंगे आपने नहीं देखी, रेडियो की तरंगे आपने देखी, हैं। रिमोट से निकल के टीवी तक जाने दैट वाली इज तरंग, दैट इज आप कर टेलीपैथी सर, वो दैट इज टेलीपैथी है। टेलीपैथी। अब मैं कल के डेट में आपको बोलूं कि आप मुझे कॉल करेंगे, आपको नेचर में आएगा केस आई अब टू आप कॉल। वातावरण में छोड़िए, मैसेज छोड़िए, हाँ, आप एक समय बाद वो जैसे न्यूट्रल होगा फटाक से आपकी कॉल मिल जाएगी। तो कॉल ये आ जो, जाएगी। हाँ ये जो है, तो वो सम्मोहन नहीं हुआ ना सर, वो तो टेलीपैथी हो गया। सर स्वसम्मोहन, आपने पहले अपने आप को इतना वो कर लिया ना कंट्रोल, कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज कर चुके हैं कि विविध भारती जंगल में भी कवर करता है और माई एफएम जी शहर से बाहर जाते बन जाता है। तो बढ़िया। फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ता है हमारा। जी जी, मैं बात करता हूँ सर, आप पूरा करिए अभिनीत जैन सर, आपका जो ये है पूरा करिए, मैं वापस इस पे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा जी टेलीपैथी सर, और हिप्नोसिस पे, और फिर मैं आगे चलूंगा, आप पूरा करिए। हाँ अगला कुछ, हेलो सर सर मैं सर हाँ सर आपसे कभी सर मुलाकात हो पाएगी सर? अरे बहुत सौभाग्य की बात होगी सर। मैं महर्षि स्कूल सर मैं रोड आपके मंगला में आपके आपके करीब से हूँ। सन्मति विहार जैन मंदिर है, मैं महर्षि स्कूल चक रोड मंगला में, वहां पर मेरा क्लिनिक है। मैं और सर चकरभाठा से हूँ सर, चकरभाठा से सर। हाँ, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल हेलो मिलते हैं। सर सर हेलो हाँ मोबाइल नंबर नोट कर चकर लीजिएगा, मोबाइल नंबर नोट कर जी लीजिएगा। सर, फोन फोन तो दुनिया में सबको जोड़ देता है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी सर। कॉल। आपसे सर आपसे सर मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है मेरी। डॉक्टर आनंद खरात ही इसके माध्यम थे। और वो, हाँ सर एक चीज बताना भूल गया, जी अभी सर। एक केस हुआ था, एक बूढ़ी महिला 80 वर्षीय थी, वो अचानक से बीमार हुई और वो बचपन में चली गई। मतलब 5 10 7 साल की जो बच्चा जिद करता ना, भैया भैया ये खाना, भैया मुझे ये चाहिए, तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि सर मुझे लोग संपर्क कर रहे हैं कि मैं इनका उपचार करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। इतना प्यारा समाधान दिया सर, इतना प्यारा समाधान दिया। उन्होंने बोला आप उसके बचपन से यात्रा शुरू कीजिए, बचपन से उसकी यादें दिलाती आई साल दर साल। आप किस कक्षा में आई, फिर कैसे पढ़े, आपके पिता का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, कितने भाई बहन है, फिर आपकी शादी कब हुई है, क्या शादी कैसी हो रही है, देखो देखो, फिर आपके बच्चे हुए हैं क्या, देखो देखो, फिर इसके बाद आप धीरे से हाथ पकड़कर उस उम्र में लाकर छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगी। और ये प्रयास करने के लिए मैं घर से निकलता, और तभी पता चला कि वो देहांत हो गया। मगर ये जो स्टेप थे, ये सर एक चीज है, आप समस्या लाइए समाधान तुरंत देते हैं, बस ये बहुत सुखद लगता है कि एक साधक को ना अंधेरे में, मतलब अकेला नहीं छोड़ते हैं, बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सोचकर। सर हाँ संतोष जी लिखिए 94251 94251 46 46 240। 240।
शाम को 3 के बाद सर। 9425। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, स्कूल मेरे सर आवर में जाना ना हो पाता है। रिसीव जी नहीं जी जी, करना। मेरे हाँ। फिलहाल और कि मेरा साफ है सर, चल में चक्कर भाटा में सर। सर सम्मोहन में बस एक चीज है सर, एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ जी कि सम्मोहन को ना किसी भी सर्टिफिकेट की दायरे में कैद करके और सिर्फ 11-21 दिन की साधना का एक लक्ष्य लेकर नहीं होता है। मजे की बात है, ये एक आदत हो जाती है, एक एक डेली रूटीन हो जाती है, आपकी पलकें नहीं झपकती हैं। और एक चीज है, रिवाइज करते चलना पड़ता पहले चैप्टर से कि मैंने पहले दिन क्या पढ़ा, दूसरे दिन क्या पढ़ा, नोट्स। और तीसरी चीज सर, ये ना आप जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनको भी इस तरीके से फिर हाथों से पासेस देने की भी आवश्यकता नहीं, मतलब नहीं पड़ती है, आपकी हिम्मत में इतना आ जाता है। और इस तरीके से कोशिश करते करते ये ये अनुभव बढ़ता है, और कहते हैं ना अनुभव से। और सबसे बड़ी चीज मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ना जब मेडिटेशन करें तो आपको आनंद खराज जैसा गुरु नहीं मिलेगा। मैं कितने लोगों के सम्मोहन के जो आते ना क्लास के, मैंने सबको सुना देखा, तो सब शुरू होते थे मैं से, हम, मैंने किया, मैं करके बताऊंगा। तो उस सर्कल में क्या होता, आप करिए, आप सीखिए, आप करिए। और दूसरी बात कि जितना आप करते जाते हैं और सर से जरूर शेयर करिए, और सर फिर उसमें अगर गलती हो रही होती तुरंत बताते यहाँ चूक रहे हो, क्योंकि गलत फहमी बहुत होती ना, हम अपने आप को विशेष समझने लगते कि हम जादूगर हो गए। तो सरलता आ जाती कि नहीं, हम कुछ नहीं, कोशिश कर रहे हैं। और मेरे सर मेरा मेरा एक हाँ, प्रश्न है सर सर, ये सर मंत्र का एक मंत्र कॉन्फिडेंस देखा सम्मोहन। सर मैं। सर खराज सर का एक कॉन्फिडेंस देखा जब मैं ज्वाइन किया, तो उस समय एक क्वेश्चन किया था आनंद सर से, सर अगर नहीं हुआ क्या तो बात, उन्होंने जवाब दिया था कि आपको 100% होगा ही होगा, अब जरूर होगा। आप करवाएंगे, आप करवाएंगे। और वो वाह, हुआ भी सर, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हुआ, मैंने किया, हिप्नोटिस मैंने किया, प्रूफ। और बहुत ट्रू, उनके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो मैं उनको सलाम करता हूँ। गुरु के रूप में तो बहुत बड़ी। और सीखने वालों को ना वो हाथ नहीं छोड़ते। अब मैं कोशिश मेरी वही है सम्मोहन की तरंगे छोड़ता रहता हूँ, मुझे पूना ले चलो, आनंद सर से मिलना है, आनंद सर से अगला स्टेप सीखना है, अगला स्टेप सीखना है। तो तरंगे ना अभी क्या है, आनंद सर बहुत ऊंचाई पे हैं, और मेरी तरंगे ना बहुत थोड़ी थोड़ी देर जा रही है कि ऊपर वाला व्यवस्था बनाएगा और मैं पहुंचूंगा। आज जानते हैं सर, हाँ सम्मोहन के एक बड़ा एक उदाहरण लास्ट दे रहा हूँ सर। आप सभी लोगों ने नीम करौरी बाबा का नाम सुना होगा, कैची बिल्कुल। धाम के नाम से फेमस है। और ये काठगोदाम से ही पास में है और नैनीताल के पास है। तो क्या हुआ तिवारी जी कि मैं आ जाएगा, मैं भेज दूंगा सर, ग्रुप सर में डाल मार्क दीजिए। अच्छा, जुकरबर्ग भी वहां पे गए थे नीम करोली बाबा के पास। मार्क जुकरबर्ग। हाँ हाँ सर, अद्भुत। यहाँ उनको स्वर्गवास हुए 1974 में चले गए। करेक्ट। मरने की बात हाँ, हुई। एक दिन क्या हुआ, टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, नीम करौरी बाबा की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। मन में आया उनको सुनने के बाद, चमत्कार को नमस्कार नहीं, वो दिव्य शक्तियों को मैंने यहाँ महसूस किया। और मैंने कहा बाबा क्या मैं वहां आ पाऊंगा, मुझे बुलाओ ना। ये तरंगे मैंने छोड़ना शुरू की, तरंगे छोड़ना। और ये 1 साल ही हुआ, मेरा छोटा भाई बोलता है नैनीताल चलना है हम सब लोगों को, और वो छोटा भाई ने मुझे, मेरी फैमिली को, उसने अपनी बहन की फैमिली को तैयार किया, रिजर्वेशन सबके फिक्स किए, और मैंने उस प्लान में जोड़ दिया। मुझे तो पता ही नहीं था नैनीताल में कहाँ क्या, सब इंटरनेट से ढूंढ रहा था। तभी मुझे एकदम से कौंधा, कैची धाम, आसपास घूमने का स्थान कैची धाम। मैंने कहा भाई कैची धाम चलेंगे। घर के लोगों ने बोल दिया कि यार देखो समय सेट नहीं होगा, देखते हैं। लेकिन मैंने हवा में एक संदेश छोड़ा, बाबा हम लोगों को बुलाओ ना, बस इतने प्यार से बोला। हम लोग नैनीताल पहुंचे, तभी वहां पर एकदम से मौसम बदलना शुरू हुआ, और ये आ गया कि कल से मौसम बहुत खराब होने वाला है, और जितने भी पर्यटक हैं कृपया सुरक्षित स्थानों पर रहें। धर्मशाला होटल में रुका था मैं सर। मैंने सम्मोहन, आत्म सम्मोहन करके कहा कि कल सड़क मुझे दिखाना है, मुझे बताना मुझे करना क्या है, मुझे बताना मुझे करना क्या है, मुझे मार्गदर्शन करो सर। रात में इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी कि लग रहा था कि संभव नहीं है। सुबह हुआ, बादल साफ, मौसम रुका हुआ, हम लोगों की गाड़ी
आगे बढ़ना शुरू हुई। और ठीक 10 किलोमीटर पहले जो नैनीताल, आप लोगों ने समाचार सुना होगा कि क्या पूरे उत्तराखंड की हालत क्या हुई, याद आया? हम लोगों आगे आगे बोलते रहिए सर, कंटिन्यू कैची कंटिन्यू। धाम, अनम्यूट करा दीजिए कैची एक धाम बार। में जैसी उत्तराखंड उस देवभूमि में जब पैर रखे और एक स्फुरण हुआ, ऐसा लगा जैसे आसपास कोई बहुत दिव्य ऊर्जा है। और मैंने कहा बाबा कहीं है क्या, मुझे तो दर्शन करना, मुझे तो पता ही नहीं यहाँ क्या है। चले गए, ऐसा लगा जैसे कोई ले आ रहा हो। गए, छोटा सा तो कैंपस है, दर्शन की रिकॉर्डिंग बनाए, दर्शन किए और एक स्थान पे थोड़ी देर को मेडिटेशन किया, बड़ा अच्छा लगा। और भाई ने बोला अरे तुम उनके बारे में कुछ पढ़ोगे तो पुस्तक सस्ती होती, ले लो ना। वापस गया, पुस्तक ली, वो चना का प्रसाद मिल रहा था, मैंने एक बार ले लिया था, खा लिया। और दूसरी बार लिया सर, और अंदर ही अंदर से क्या कर रहा था, मैं तरंगे छोड़ रहा था सम्मोहन की कि मुझे ऊर्जा से संपर्क करना, मुझे उस ऊर्जा से संपर्क करना, मुझे इस ऊर्जा के उपस्थिति बताइए। उपस्थिति का संपर्क किया। मैं चने खा रहा था, सूखे होने के कारण गले में बुरी तरह से फंस गए, सांस नहीं ले मतलब 2 मिनट हो गए, आंखें लाल, चेहरा लाल, ऑक्सीजन की एक ऑन नहीं जा रहा। वहां की रेलिंग जो होती है ना नदी की तरफ, रेलिंग पकड़ी, बगल में वाटर प्यूरिफायर रखा था, लोग कुल्ला कर रहे थे, मैंने ऐसे पकड़ा और नदी की तरफ किया कि उल्टी हो जाए। अब लगा अब मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि सब सुन, कहीं सुनाई देना बंद। मैंने ऐसे सीने पे हाथ रखे, बाबा बचाओ, कहाँ हो, बचाओ। मैंने एक सेंटेंस थी जोर से चलाया, शायद पता नहीं कितने लोगों सुना होगा। और 60 से पूरे दाने कहाँ गए, ना पेट में उतरते महसूस हुए, ना उल्टी हुई। और मैंने आंखें खोली, हाँ चारों तरफ देख रहा हूँ कहाँ है। फिर उसके बाद ऐसा महसूस कर रहा हूँ कहाँ है, क्योंकि देखिए कोई चीज भुटकते जब बहुत सारी तो आपको महसूस होती है। एक दाना कहीं कुछ महसूस नहीं, हाथ देखा पूरे साफ। उसके बाद आंसू पहुंचे, ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने पूरा नहला दिया, एकदम शीतल शीतल। और तुरंत मैंने कहा कि क्या है यार, आप इधर किस किस रूप में आके चले आते हो, दर्शन भी कराए, मुसीबत में भी फंसा और कितने प्यार से गोद में लेके चले गए, क्या आप मस्त हो। और पता है कैसे मैं हंसी मजाक कर गया, क्या कुछ भी करते रहते हो है? और उसके बाद मुड़ के देखा तो मूर्ति जब देखी, एक रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी सब प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब इतनी अच्छी क्लास चल रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। तो ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा के मुझसे कह रहे हो कैसा लगा। और मैं तो हंसते हुए बाहर से निकला, अपने भाई बहनों को बोला कैसा लग रहा है, वो लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। और गाड़ी में बैठे और भोजनशाला वहां पास में होटल खाना खाया। कार में बैठे तो ड्राइवर एकदम झुक गया, कहता है सर इतने साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाहर ही बाहर रहता था, आज पहली बार अंदर आने मिला, मुझे इतना अच्छा लगता है। वो तो एकदम भाव विभोर था। तो उसके बारे में मैंने गाड़ी में बैठते से अंदर से आए, क्यों भाई तुम्हारा नाम क्या है, बोला ये। मैंने कहा तुम्हारे घर में पत्नी का नाम ये है, हाँ। तुम्हारी ये समस्या है, हाँ हाँ। आपके घर में ये घटना घटी है, इसके बाद से परेशान हूँ। वो पहाड़ी में आप दाएं बाएं नहीं हो सकते, ट्रैफिक अगर आ रहा है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और बातचीत ज्यादा नहीं हो सकती। उसने ब्रेक मारी, कहते हैं, आप सर, गुरुजी। और मैं उस समय मैं नहीं था, मैं उस समय सिर्फ बाबा, एक पता नहीं क्या था, कौन थे, नीम करोली जी की ऊर्जा थी क्या, तो मुझे अभी भी याद नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा था और मुझे भी ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि वो दर्शन करने मेरे साथ आया, उसकी मुसीबत थी, कम होना थी, माध्यम बना, मैं उसको क्या बोलता रहा। और जब पहुंचे तो मालूम क्या कहता है, सर नंबर दीजिए, मुझे तो लग नहीं रहा कि आप कौन है, कैसे ये सब चीज बता सकते हैं। तो फिर मैंने कहा क्या, ठीक है सब जाओ। और उसके ड्राइवर तो दिन भर में हजारों पैसेंजर को इधर उधर करते, कौन पैर छूता है यार। वो दोनों पैर छू के कहता है बाबा धन्य हुए, हमने कि बाबा को प्रणाम करो यार, मुझे तो आपने दर्शन करा, मैं आपके पैर छूता हूँ। तो फिर सम्मोहन को मैंने तुरंत, आप सम्मोहन को फिर एक तरंग छोड़ी कि बाबा ताकत तो है अंदर से, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही। और पर सम्मोहन से ज्यादा ना, पर सम्मोहन से ज्यादा मैंने कहा ना, हिप्नोटिज्म जो है, सम्मोहन जो है, आपके अंदर के किसी भी रूप को जगा सकती है, किसी भी रूप में आपको अनजाने में आ सकती है, सम्मोहन आपके अनजाने में आ सकता है। आप स्पिरिचुअल जो पावर है उनसे संपर्क कर सकते हैं।
हैं, यहाँ तक कि आप किसी के मन में उतरकर यदि 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 उसके भाग्य में उसका समय अच्छा हुआ तो आप बैठे बैठे उसकी समाधान के भी रास्ते खोलेंगे। कुल मिलाकर ये है कि ये कहीं और देखो, मेडिटेशन कैसे करते हैं? भाई बहुत कौन साउंड आ रहा है सर, कोई म्यूट कर दीजिए, बंद रखो। बहुत साउंड आ रहा है, म्यूट ऑफ बहुत कर साउंड दीजिए प्लीज। है भाई। अपना म्यूट अपना कर चेक दीजिए कर लो ना। भैया। हमारे अभिनय आदरणीय सर, गुरुजी बंद कर देना सबको तो ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होगा नहीं, कि वो मैंने उधर छोड़ा है, अगर मैं म्यूट करूंगा तो सभी म्यूट हो जाएगा। चल रही है उसमें डिस्टर्ब करें सबको। ठीक सर है। म्यूट कर अभिनय दीजिए सर, आप। अभिनय सर, आपका सबको म्यूट मैं कर दो। मानता हूँ कि आपने बहुत सारा बहुत अच्छा यहाँ पे बोला हाँ और सर, बहुत अच्छे अनुभव दिए, तो बहुत समाप्त बहुत कर। अच्छा। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैं आपको देख पा रहा हूँ। माय गुडनेस। बीच में हमारा कोई संपर्क नहीं था, पर हाँ आपका काम शुरू था। बहुत अच्छा तो लगा और बहुत अच्छे अपने दिल खोल के अनुभव को और शेयर किया। और विद्यार्थी मित्रों का ये बहुत उनको प्रेरणा देगा कि हम भी उतरे प्रयोगों में, हम भी करें, करके देखें, ये सारी चीजें होगी। हम सभी मित्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद फाउंडेशन संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप आगे थैंक यू बढ़े, सर। ऐसे प्रयोग करें और फिर एक बार हमें नए अनुभव के साथ हमें मिलने आए। इसी आशा व थैंक यू विश्वास में हम सर को विदा देते हैं, मतलब सर सुनेंगे हमारा पूरा सेशन, लेकिन मैं आगे की बात करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है अंतिम दोस्तों। वाक्य कहूंगा, अंतिम जी, वाक्य कहूंगा कि कमर दुख रही है, ये क्या हो रहा है बेटा? एक मिनट जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, सर आप अनम्यूट करिए ना, आप वापस हाँ वापस सर आ म्यूट जाइए। कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए सर, आवाज नहीं आ रहा है। अंतिम, हाँ अभिनय सर आप अनम्यूट करिए। हाँ, मैं अंतिम निवेदन करना चाहूंगा कि सम्मोहन जब सीखा है ना, और देखो ऊपर वाले ने आपको चुना है, तो सम्मोहन की साधना करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। प्रकृति ने आपको किसी ना किसी का कल्याण करने के लिए चुना है, किसी भी रूप में चुना हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। और इस उम्मीद से नहीं कि बहुत कोई चमत्कार करने वाले हैं। सादगी रखिएगा, सरलता रखिएगा, और जो भी मुझसे कहने में कोई भूल चूक हुई हो, अतिशयोक्ति हुई हो और बड़बोलापन आया हो, तो चूंकि इससे शक्तियां कम होती है, क्षमा चाहूंगा। और बहुत सारी बातें थी। मैं डॉक्टर आनंद खरात, आनंद फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और समृद्धि कैसे आती है मैं आपको बता दूं, दो प्रकार की होती है। एक होती है आध्यात्मिक आत्मिक समृद्धि, एक होती है आर्थिक समृद्धि। तो जब आत्मिक समृद्धि, जो आज टॉपिक था ना, आत्मिक समृद्धि आती है ना, तो आर्थिक समृद्धि से भी ज्यादा सुखमय लगती है। और अगर आपको प्रकृति ने चुना है, डॉक्टर आनंद खरात ने अगर अपना हाथ पकड़ा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इस सोच के साथ आगे बढ़े सभी लोग। मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर आनंद खरात के श्री चरणों प्रणाम करता हूँ, मुझे गुरु मिले ऐसे। थैंक यू वेरी मच आनंद सर, थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िया आप सर, सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनय सर जब भी बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। मेरा लंबा अनुभव रहा है सर के साथ में, लॉकडाउन के साथ जुड़े थे, अभी भी प्रयोगों को जारी रखा है। और मुझे महसूस हुआ कि सर को, इस भावना से मैंने फिर एक बार सर जी को आमंत्रित किया और बड़ा अच्छा लगा सर। और सर ने भी बहुत सारे विषयों को छोड़ा। हिप्नोसिस के माध्यम से जो चीजें शुरू होती है, सम्मोहन तो शुरू, सम्मोहन से हम शुरू करते हैं, किंतु हिप्नोसिस के माध्यम से कई सारी चीजें आप में आ सकती है। यदि आप ढंग से प्रयोगों को करेंगे, आप नियमित रूप से करेंगे, तो आपको कई सारे अनुभव आएंगे। जैसे चाहे सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा अनुभव है, वो हमारी शक्ति है। हिप्नोसिस द्वारा वो शक्ति सक्रिय होती है। टेलीपैथी जैसे कोई पूछ रहा था, टेलीपैथी भी हमारी क्षमता है, हम उसको लेकर पैदा हुए हैं, हम उसको लेकर पैदा हुए हैं, पर वो असक्रिय है, वो एक्टिव नहीं है। हिप्नोसिस द्वारा ये शक्तियां जागृत होती है। तो मेरे कई सारे विद्यार्थी मित्रों के ये अनुभव है कि कोई सिक्स सेंस से गुजरता है, किसी को टेलीपैथी का अनुभव आता है, ये आप में ऑलरेडी है। तो आपको बस आत्म सम्मोहन में जाना है। मेरी ये त्राटक ध्यान करें पहले, फिर संकल्प सम्मोहन से अपने आप को सुझाव दे, और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप सो जाए, सेल्फ हिप्नोसिस के प्रयोग के साथ में। धीरे धीरे वो इतना आपके साथ में वो तालमेल बनेगा, इतना अच्छा तालमेल बनेगा कि आपका मन में जो विचार तरंगे उठेगी वो अंतर्मन तक पहुंचेगी। वही तो हम चाहते हैं, पर ये प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि भारत में ऐसा हुआ है कि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ।
इसको ढंग से लोग नहीं समझे कि भाई किस प्रकार से काम करेगा। अभी अभी ये अवेयरनेस आ रहा है, अभी अभी लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो आप शुरू करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 20 साल से इसमें काम करता हूँ। जितने भी ध्यान प्रयोग हम बोल रहे हैं कि ध्यान के प्रयोग है, मेडिटेशन के प्रयोग है, असल में वो सारे प्रयोग 100 में से 90% प्रयोग सेल्फ हिप्नोसिस के हैं। जहां पर भी हो रहा है, जहां पर भी प्रयोग किया जा रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो ध्यान नहीं है, बल्कि वो सेल्फ हिप्नोसिस है। जाने अनजाने, आपको पता ना हो, इस पे कभी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आप इसी प्रकार से जुड़ते रहे। जो अपकमिंग ऑफलाइन इवेंट है वो पूना में हो रहा है। आप उस पूना में आकर उस ऑफलाइन इवेंट में ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप किसी का भी मन हो तो मैंने अभी चैट बॉक्स में आप लोगों को मेरा नंबर छोड़ा है, मतलब हमारा जो ऑफिस का नंबर है वो नंबर है। 2-3 लोग इसको देखते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हर बार मैं ही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है, हमारे टीम के लोग भी होते हैं। तो आपको नंबर छोड़ा है, सीधा वहां पे क्लिक करके आप व्हाट्सअप कर सकते हो और अपने लिए कॉल को रिक्वेस्ट कर सकते हो, या मुझसे सीधा बात कर सकते हो, या फिर आप आपकी सीट का रिजर्वेशन कर सकते हो। देखिए, ज्यादा विस्तार आज के सेशन में नहीं करेंगे। अभिनय सर ने बहुत अच्छा बोला, इसलिए मुझे भी उनको रोकने का मन नहीं हुआ कि बोल रहे हैं तो उनको बोलने देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भी विद्यार्थी है, उन सारे स्टूडेंट से मेरी एक ही इच्छा है कि आप भी एक ना एक दिन ऐसे एक गेस्ट के रूप में हमारे इस फाउंडेशन में आए, अपने अनुभव को शेयर करें। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, पर आपके अनुभव को आप शेयर करें। इतने आप माहिर बने, इतना आप अच्छा प्रयोग करने लगे, आपसे लोगों को लाभ मिले, इस आशा और विश्वास में ये सेशन रोकना चाहूंगा। रोकने से पहले मैं सभी विद्यार्थी जो इस बैच में जुड़े, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मुझे शहर से पूना से गांव आना पड़ा और सिर्फ सारे सेशन फोन पर लेने पड़े। फिर भी आप लोगों ने जो साथ दिया, अपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई, समझ दिखाई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सर सालों में मैंने सर जी एक जी मनी अफर्मेशन का आप ऑडियो या वीडियो डाल देते तो ज्यादा सही रहता। हाँ, ये आने वाला है सर, ये इस पे सब में मैं वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो हेल्थ जल्दी का आप तो आ गया है, लोग मनी अफर्मेशन का आ जाता। जी, स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग वीडियोस हम लोग करेंगे। तो जैसे हमारे रेडी हो जाएंगे, आपको एक अलग से लिंक आकर एक नए जगह पर, प्लेटफॉर्म पर वो देखने को मिलेंगे। हम सभी ये कर रहे हैं, डोंट वरी, आप बस जुड़े रहना। तो सभी विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहूंगा कि टाइम माने 11 बजने को है, और नए लोग भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी दूर से भी जुड़े हैं इस सेशन में। तो सारी जानकारी, बाकी जो भी आपका पूछना हो, बात करनी हो, आप व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ दीजिए। जो पूना की डेट्स जो भी लोग ऑफलाइन के लिए पूछ रहे थे, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि पूना की डेट्स आप देख लेना, 23 और 24 को है। 23 और 24 तारीख को पूना में होटल माधव इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में है। ऑल इंडिया से आप कहीं पे भी आएंगे तो भी आप इजीली वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आप इजी आ सकते हैं। जो भी अधिक जानकारी है, उसको हम लोग अलग से फोन पे बात कर लेंगे, या चैट बॉक्स में व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। दोस्तों, आज का सेशन में यही रोकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ते हुए। हमारा जो बैच हुआ ऑनलाइन का, वो बैच खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आज से शुरू हो रहा है। मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जुड़े रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी हर तरीके से आपको मदद मिलेगी, चाहे आप मांगे मदद, चाहे आप ना मांगे। मैं जानता हूँ कि मैं आपको मदद करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन मैं यही रोकूंगा। जो लोगों को इस कोर्स के बारे में या अपने अनुभव के बारे में कुछ लिखना हो या बोलना हो, तो या व्हाट्सएप पे वो लिख के भेज सकते हैं, या अपना छोटा सा वीडियो बना के भी वो भेज सकते हैं। वो वीडियो हमारे पास सुरक्षित यूट्यूब पर चले जाते हैं, ताकि हमें वर्क करने की प्रेरणा मिले। तो आपका हर विचार, आपका हर सुझाव, आपका हर कमेंट मेरे लिए या मेरी टीम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आखिर में इतनी दो शब्दों के साथ, दो पंक्तियों के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगा कि सिर्फ जज्बात से दोस्ती कायम नहीं होती, सिर्फ जज्बात से दोस्ती कायम नहीं होती। कुछ तो आया होगा खुदा के दिल में, वरना आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होती। कुछ तो आया होगा खुदा के दिल में, वरना आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होती। प्यारे दोस्तों, यही पे रुकते हैं। बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। अभी अभिनय जैन सर को सुन के भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इसलिए हम लोग सर एक ज्यादा सवाल था सर। जी। सर मेरा एक सवाल था सर। अविनेश सर ने बोला कि पास्ट लाइफ के बारे में, तो पास्ट लाइफ में हम कैसे जाए हिप्नोसिस में? नहीं, नहीं, वो क्या हुआ था कि सर के जो अनुभव है, वो जाने अनजाने कुछ चीजें हुई,
जाने अनजाने हुआ, वो जानकर नहीं कर रहे थे। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप कुछ और कर रहे थे और कुछ और हो जाएगा, पर वो अच्छा है कि उन्होंने उसको बता दिया, पर वो अलग मेथड है, पूरा उसको सीखना, उसका एक ढंग है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। तो वो उनके साथ हो गया, मेरे साथ भी नया नया था, अचानक से हो जाता। आप में से कई लोग जो ऑफलाइन में होते हैं ना, तो वो कभी किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो कर एक प्रयोग रहते, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग उसमें से आता है, पॉजिटिव आता है। तो वो चीजें हैं, वो आपको पता नहीं होता जाने, तो वो अलग से होगा सर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप सीख सकते हैं, उसका मेरा कोर्स अलग से है, उसकी सारी प्रक्रिया अलग से, आपके साथ बैठ कर ही मैं उसको सिखाता हूँ। सिर्फ हम लोग इस साल में एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो एडवांस कोर्स है हमारा, उसको भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कराया जा सकता है। और अदरवाइज मैं एडवांस कोर्स के लिए सबको बुला के लेता हूँ, उनके साथ बैठते हैं, 2-3 दिन हम रुकते हैं, पर वो उसमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसी चीज को हम ऑनलाइन भी करने की कोशिश चल रही है। तो ये फरवरी महीने में होगा। और मेरा अपकमिंग जो कोर्स अभी पूना में होगा, पूना में जो हो रहा है वो जनरल हिप्नोसिस कोर्स है, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, उसके आगे के भी जो कोर्स है वो देखने को मिलेंगे। एक कोर्स हमारा नेपाल में होगा, नेपाल के काठमांडू शहर में, तो वहां पे भी आप जो नेपाल से लोग हैं वहां से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। मैं मानता हूँ कि दुनिया बहुत छोटी है और जिंदगी बहुत बड़ी है। दोबारा जरूर मिलेंगे, इस आशा और विश्वास में आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।